प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य पाठ नमक। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। अब हमें देखते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम में नमक पाठ रखा गया है, ये नमक पाठ रखा क्यों गया है। तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि नमक आपको सबको पता है कि ये खाने वाली वस्तु है और नमक की विशेषता होती है कि नमक आप खा ले लीजिए तो आपकी प्यास बनी रहती है, बुझती भी नहीं है। तो ये जो किसी भी प्रकार की रुचि बनी रहना, किसी भी प्रकार का प्रेम बना रहना, किसी प्रकार का लगाव बना रहना, ये इसकी विशेषता होती है। अब यहाँ पर नमक पाठ जो रखा गया है ये इस बात का संकेत करता है कि देश प्रेम की ओर, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना ये बराबर बनी रहती है। ये जो प्रकरण है ये सन 1948 के बाद का है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंटवारा होने के बाद सन 1948 में जो एक देश से दूसरे देश लोग आए गए, ऐसे समय में जब कोई जब पूर्वी बंगाल से आया, पश्चिमी बंगाल रहने लगा, पाकिस्तान रहने लगा, कोई भारत से गया पाकिस्तान रहने लगा, पाकिस्तान से आया दिल्ली रहने लगा, पाकिस्तान से गया पूर्वी बंगाल रहने लगा। तो इस प्रकार के जरूरत धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, जातीय आधार पर और अपने लोगों के लगाव पर रहे। और इसमें ये सबको स्वैच्छिक करके दिया गया था, सबको ये बता दिया गया था कि अपनी इच्छा अनुसार जो जहां जाना चाहे, बसना चाहे, आए और जाए और वहां पर बसे। यहां पर ये को सफिया नाम की लड़की है जो पाकिस्तान की है और भारत में उसके शादी हुई है, ससुराल है। ऐसे बहुत सारे लोग आए गए। सुनील दास वो ढाका का रहने वाला है, पाकिस्तान यहाँ अमृतसर की जगह कस्टम अधिकारी है। अब एक प्रसंग आता है कि सफिया एक अपने पड़ोस के कीर्तन में गई थी। वहां पर एक सिख की बीबी आई हुई थी उस कीर्तन में और वहां पर एक दूसरे से भेंट होती है। सफिया ये देखती है कि सिख की जो बीबी है इसका रूप, रंग, पहनावा और मुखड़े की बनावट, शारीरिक बनावट उसकी माँ जैसी दिखाई देती है। ऐसे माँ जैसी दिखाई देने वाली सिख की बीबी के प्रति उसके अंदर एक करे कि माँ की ममता जैसे जगती है। माँ अपने माँ के स्वरूप को देखती है, इसलिए उसके अंदर एक श्रद्धा का भाव पैदा होता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करती हैं तो पता चलता दोनों लाहौर की रहने वाली हैं। और सफिया ने बताया कि मैं अपने लाहौर जाने वाली हूँ। तो सिख की बीवी उससे कहती है कि लाहौरी नमक मेरे लिए ले आना। अब सफिया जो है भारत से पाकिस्तान लाहौर अपने मायके जाती है और वहाँ पर जाकर अपने लोगों से मिलती जुलती है। मिलजुल करके जब उसके आने का समय होता है तो अपने भाई से कहती है कि मैं लाहौरी नमक लेकर जाना चाहती हूँ। तो उसका भाई कहता है कि यह पाकिस्तान से लाहौरी नमक भारत ले जाना ये कानूनी अपराध है, इसको आप लेके जा नहीं सकती, ये तस्करी के अंतर्गत आता है। लेकिन सफिया मुस्लिम परिवार के सैयद वंश से ताल्लुक रखती है और सैयद जो वंश होता है ये खानदान ये अपने वचन का पक्का रहता है। तो माँ जैसी, एक तो माँ जैसी मातृभक्ति, माँ के प्रति जो प्रेम है, माँ के प्रति जो लगाव है, वह भावना सफिया के अंदर है। दूसरी बात है कि सफिया ने सिख की बीबी को नमक तोहफे में, गिफ्ट के में ले जाने के देने के लिए कहा था। तो अब वह सफिया हर हालत में
लाहौरी नमक लेके जाना चाहती है, लेकिन उसके सामने अड़चन है कि कानूनी अपराध है, लेके जा नहीं सकती। तो वो सोचती है कि हम ये लाहौरी नमक को कैसे ले जाएं। जब अपनी तैयारी करती है, अपना सामान बांधती है, सामान को रखती है, तो लाहौरी नमक ले जाने के लिए वो दो प्रकार का चिंतन करती है। एक तो ये चिंतन करती है कि वहाँ कानून अपराध नहीं ले जा सकती है, तो छिपा के ले जाने की बात है। दूसरी बात है, सफिया ईमानदार है, वो उसके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो इस नाते वो चोरी न ले जा करके सबके सामने से दिखा कर ले जाना चाहती है। पर ये उसके सामने फिर एक समस्या पैदा होती है, ये हम नमक दिखा करके ले जाएंगे, लोग न ले जाने दें। वो हर हालत में हर संभव प्रयास कर नमक लेके जाना चाहती है। फिर भी कुछ भी हो, सफिया ने नमक लिया, अपना सामान बांधा, सब कुछ किया, और वो जो है भारत के लिए रवाना होती है। तो जब अमृतसर सीमा पर आती है, तो वहाँ पर अब ये सबके सामान की जांच होती है, सफिया के सामान की भी जांच होती है, वो भी अपना सामान रखती है, और वो जो है अंत में वो निर्णय कर लेती है कि इंसानियत, मुरव्वत, मोहब्बत, आत्मीयता, प्रेम, ये भी कोई चीज़ होती है, और लोगों के अंदर अगर इंसानियत होगी, मोहब्बत होगी, मुरव्वत होगी, इंसानियत होगी, तो वो जरूर हमारी बात को मानेंगे और ये थोड़ा सा 1 किलो नमक ले जाने देंगे। ऐसा विचार कर वो नमक को छिपाती नहीं है, वो नमक की पुड़िया ऊपर रख करके ले जाती है। और जब वहाँ के जांच अधिकारी देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं, तो वो बता देती है कि मैं अपनी माँ जैसी दिखने वाली सिख की बीवी के लिए ये लाहौरी नमक गिफ्ट ले जा रहे हैं, तोहफा ले जा रहे हैं। तो वहां पर जो कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त, वो उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसका माँ के प्रति प्रेम, अपनी मातृभूमि की वस्तु के प्रति प्रेम, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और अपने दिए गए वचन का पालन करने की दृढ़ता आज को देख करके वो उसके बैग में नमक का पुड़िया रख देता है, उस झोली को बैग को हाथ में ले लेता है, और जो है वो जो सीमा जो कस्टम की सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा से जो सीढ़ियां बनी हैं, सीढ़ियों से ऊपर जो ला करके भारत की ओर उसको पहुंचा देता है। और जब वो जो सफिया नमक लेके चलती है, तो सुनील उसे इतना प्रभावित होता है कि सर झुका लेता है। उसे भी अपना देश, अपने लोग, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि याद आ जाती है, और उसके प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वह मातृभूमि के प्रेम से विभोर हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। अब ये देखिए कि किसी समस्यावश, किसी कारणवश, चाहे धर्म के कारण, चाहे राजनीतिक कारण, चाहे ये कहिए कि जातीय के कारण, लोग देश का विभाजन होने पर एक देश से दूसरे देश आए गए, लेकिन लोगों देश के भारत जो अखंड भारत था वो खंडित हुआ, 2 भागों में बटा, उस पर एक सीमा रेखा खींच दी गई। उधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान है। धरती पर, जमीन पर तो सीमा रेखा खींच दी गई, परंतु लोगों के दिलों में जो है वही भाव, वही भावना, वही अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम आज भी बरकरार है। और लोगों को इस बात की आशा है कि शायद धीरे धीरे यह जो परिस्थितियां हैं बदल जाएं, हम सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल लें, एक दूसरे देश में आ जाएं, आपस में आए जाएंगे, परस्पर प्रेम रहेगा। ऐसी लोगों के अंदर आशा बनी हुई है। अब आपको बताया गया सफिया लाहौरी नमक क्यों ले जाना चाहती है, अपनी माँ जैसी दिखने वाली सिख की बीवी को, जो उसने तोहफे के रूप में देने के लिए कहा था, उसको अपने वचन का पालन करने के लिए, देने के लिए। सफिया के मन में द्वंद क्या है और क्यों सफिया के मन में नमक की पुड़िया दिखाकर या चोरी से ले जाने का
द्वंद्व है और वो हर हालत में ले जाना चाहती है। सुनील दास कौन था? सुनील दास ढाका का रहने वाला था, अमृतसर के पर वो जो कस्टमकारी था। भावना के स्थान पर धीरे धीरे बुद्ध उस पर हावी हो गई। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है, तो हमारे अंदर जो नमक, सब्जियों के अंदर जो नमक ले जाने की भावना थी, चाहे जिससे ले जाएंगे, और वो छिपा करके या चोरियां दिखा करके जो भी उसके अंदर, लेकिन नमक ले जाने की भावना थी। अब वो धीरे धीरे विचार करने लगी कि वहाँ कानूनन अपराध है, तो इसको चोरी नहीं ले जाना है। मतलब जो है, अब धीरे धीरे वो विचार करने लगी, बुद्धि उस पर जो है करे कि प्रभावी हो गई, और सोच विचार करके उसने एक ईमानदारी से नमक को दिखा करके ले गई। इसी पाठ यहीं से ये पाठ समाप्त होता है। इसको पढ़िएगा। इसके छोटे छोटे प्रश्नोत्तर बनाना, उसका उत्तर लिखना, पाठ को अच्छी तरह तैयार करना, कोई कठिनाई आए तो उसे फिर से पूछना। धन्यवाद।